वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। इस चैनल का पर्पस ऑब्जेक्टिव आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जूनियर इंजीनियर्स को और अपने मेरे कुलीग तो नहीं लेकिन मुझसे जूनियर और फिर सारे स्टूडेंट्स को ये बताना है कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं। और नई का मतलब मेरा हमेशा से आपको पता है कि ये होता है कि 30 साल पुरानी को हम लोग नई कहते हैं। तो जब मुल्क से बाहर जाएं तो एहतियात रखें और हर चीज़ में ये ना कहें कि हमें नहीं पता। तो इसलिए मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कब से है, ताकि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, सऊदी अरब या अबू धाबी में इंटरव्यू देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, तो आपको ये पता रहे कि अगर सवाल पूछे जाएँ तो आप ये लाइल्मी का इजहार ना करें, क्योंकि वो लाइल्मी जो है ना, उसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी आपकी नेशन या पूरे इंजीनियरिंग बैकवर्ड है। तो आप उसमें अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी कि पाकिस्तान में कब से हैं, क्या है, तो फिर ये सबका फ़ायदा है। इसमें आपको एज ए कम्युनिटी फ़ायदा है, आपके पुलिस का फ़ायदा, आपके दोस्तों का फ़ायदा है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक इंट्रोडक्टरी मैंने चैनल वीडियो बना दी है, इसकी बहुत लंबा लेक्चर है 15 मिनट का। उससे पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है 6.850 का, और उसके सारे पार्ट्स भी उसमें मेंशन कर दिए हैं। आगे चलते हैं। आप देखें इसके अंदर लेवल्स होते हैं इक्विपमेंट के। वो यानी उन्होंने उसको, इक्विपमेंट तो अपनी जगह होता है लेकिन उसको उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है और उनके नाम दे दिए हैं। यानी नाम है प्रोसेस लेवल, बे लेवल और स्टेशन लेवल, 3 लेवल। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इन लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, उनको कलेक्टिवली नाम दे दिया गया है ताकि उनको एड्रेस करना आसान हो और उनको बात करने में भी, काम करने में भी, कॉन्फ़िगर करने में। तो ये इस तरह उनको लेवल कह दिया गया है वही चीज़ें आप देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइल्मी का इज़हार ना करें, उसको पढ़ लें और देख लें थोड़ा सा भी। तो आपको बाहर जब मुल्क से जाएंगे तो आपको कोई ये महसूस नहीं होगा कि आपको कुछ पता नहीं है, और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे। तो आप ये समझें कि आपको पता है हर चीज़, तो आसानी होगी। सॉरी। तो ये मेजर एडवांटेज मैंने ऐसी दो लफ्ज़ लिख दिए हैं, इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड इंटर पोर्टेबिलिटी, कि डेटा एक दूसरे से ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं आगे, फिर उसकी बुनियाद पे फैसला करके और जो है वो एक्शन जो है इनिशिएट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये IC 6180 प्लेटफॉर्म में यकजा कर दी गई हैं। और ये थी पहले से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ पहले से थी, लेकिन इंटर पोर्टेबिलिटी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं थी। तो उसको ये होता था कि जब कोई नई इक्विपमेंट लगा रहे होते थे और पुराना से एक्सटेंशन शामिल हो जाता था तो बड़ा मसला बनता था मैन्युफैक्चरर के लिए। फिर वो एक दूसरे से डेटा मांगते थे और उसमें कुछ आपको पता है कि ऑपरेशनल और प्रोफेशनल राइवलरी भी शामिल हो जाती है, देते नहीं आसानी से, देते हैं तो इनकम्प्लीट देते थे। बहरहाल फिर सब मिल के बैठे, सबका मतलब है ABB, GE, एस्साम, शनाइडर, जापानीज़ कंपनियां, टोशिबा और ओंटारियो हाइड्रो वगैरह यूटिलिटी कंपनी भी शामिल हो गई। वो सब मिला के उन्होंने इस प्रोटोकॉल को बना दिया, IC 61850, जो बहुत ही काम का है। अब वो मसला ख़त्म हो गया है कि आप किसी से डेटा मांगेंगे या एक दूसरे के मोहताज होंगे, बल्कि अब इसके तहत इक्विपमेंट लाजिम है बनाना बिडिंग डॉक्यूमेंट में। अब आप जो बनाएं, अगर आप कंसल्टेंट के पास हो तो लिख दिया करें कि ये जो इक्विपमेंट है आपके पास, ये IEC 61850 कंपेटेबल होना चाहिए। ये एक जुमला भी लिख देंगे ना एनर्जी मीटर के बारे में भी, रिलेज के बारे में भी, तो ये बड़ा मसला हल हो जाएगा। अगले 30-40 साल तक आने वाली टेक्नोलॉजी जो होंगी वो सबको ही कैटर कर लेगा। तो ये ज़रूर लिख दिया करें कि IC 61850 61850 कंप्लाइंस हर के आगे लिख दिया करें आंख बंद करके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, कोई चीज़ हो, CT हो, PT हो, रिले हो, सब पे ये लिख दें आप अंधाधुन, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। ये मैं बिल्कुल आपको पते की बात बता रहा हूँ एक्सपीरियंस पे। इसी तरह करते हैं, हर को हर चीज़ पता नहीं होती, कॉन्फिडेंस रहा करें, सबको सब चीज़ पता नहीं होती। लेकिन ये भी नहीं कि गलत सलत बताएं, क्योंकि अब मुश्किल ज़माना है। पहले तो हम NED में जब पढ़ाते थे तो कुछ भी पढ़ा दिया और आगे बच्चे को पता ही नहीं है। अब अगर पढ़ाओ तो वो तो उसी वक्त क्लास में मोबाइल पे खोल लेता है, सर आप ये जो बता रहे हैं ये तो सर इसमें ऐसे लिखा है। वर्कशॉप में मेरे साथ होता है कि लोग उसी वक्त में, मुझे पता होता है, मोबाइल खोल लेते हैं
और जो मैं बताता हूँ कि ये ऐसे करके ये इस तरह होता है तो वो चैलेंज करते हैं, फिर उनको जवाब देना पड़ता है, और अगर कोई गलती हो जाए तो मान भी लें, लेकिन आमतौर पे नहीं होती। तो फिर मैं उनको सेटिस्फाई करता हूँ कि भाई ये जो आप चीज़ दिखा रहे हो, बता रहे हो, ये दूसरी चीज़ है या ये यही चीज़ है, मैं इस तरह बयान कर रहा हूँ। तो आजकल पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आप लोग भी ज़ाहिर है मेरी वीडियो देखते हैं तो कहीं से और भी तो देखते हैं, रेफ़र करते हैं, तो आपको पता तो चलता है कि ये क्या बता रहे हैं और क्या असल है। तो बहरहाल 3 लेवल हैं, प्रोसेस लेवल, बे लेवल, स्टेशन लेवल। तीनों के इक्विपमेंट यहाँ मैंने लिख दिया आपके सामने, तीनों का इक्विपमेंट आप देख लें। जो प्रोसेस लेवल है बिल्कुल वही है जो आपके सारा इक्विपमेंट पावर का लगा हुआ होता है, हर चीज़। फिर बे लेवल में आईडीज़ हैं, यानी आईडीज़ का मतलब है जो रिले वगैरह है ना, ये सारी की सारी आईडी में कन्वर्ट हो गई हैं। यानी ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस बन गई हैं, ये डेटा ले भी सकती हैं, डेटा दे भी सकती हैं, डेटा शेयर भी कर सकती हैं। इससे डेटा डायरेक्ट इंटरनेट पे चला जाएगा, ईथरनेट का इस्तेमाल भी हो जाएगा, इसमें ऑप्टिकल फाइबर ही कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये कि सारा का सारा ये इक्विपमेंट जो है वो आईडीज़ में कन्वर्ट अब हो गया। एनर्जी मीटर भी शामिल है, सारे मीटर शामिल हैं इसमें। फिर एक स्टेशन लेवल है जो कि आप देखते हैं जब आप किसी जगह जाते हैं, कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर जो है वो जगह को स्टेशन लेवल है, जहाँ पर के आपके जो चीज़ें लगी हुई हैं, एक किस्म की वहाँ पर टर्मिनल लगे हुए हैं, ये चीज़ें हैं वहाँ से। फिर इसी तरह सिग्नल आगे चला जाएगा और जो एनपीसीसी और रिमोट कंट्रोल सेंटर को भी चला जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से, वो भी इसी स्टेशन लेवल से जाएगा। तो ये देखें, ये चीज़ें बहुत कोई नई नहीं है, वो बहुत आसान है। तो मत डरें, देखिए कितनी आसानी से आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि 650 कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें पहले से थी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लिया गया, कॉमन प्रोटोकॉल बना गया, कॉमन तरीक़ा कार बना लिया गया कि भाई सबको तकलीफ़ होती है एक्सटेंशन में, तो क्यों नहीं हम मिलके एक तरीका उनको कनेक्शन का और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक तरीका बना लें। तो सब मिलके बैठ गए, उन्होंने एक तरीका बना लिया, उसका नाम रख दिया स्टैंडर्ड IEC 61850। IEC की निगरानी में ये काम हुआ था। तो ये इसकी हिस्ट्री है और ये इसके लेवल हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मैं लेवल और इसकी सारी कंपोनेंट अलग अलग बताता जाऊंगा, जैसे मेरा तरीका है। कुछ मैं ये स्लाइड के ज़रिए और कुछ मैं वाइट बोर्ड पे इंटरेक्टिवली समझाता जाऊंगा, और फिर आगे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। देखिए ये प्रोसेस लेवल है जिसको कि आप मिमिक डायग्राम से शो करते हैं, ये एक्चुअल चीज़ें जैसे लगी होती है ना, ये मैंने एक सैंपल दे दिया। फिर ये देखें, ये लेवल हैं 3, इसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये लेवल आपको प्रोसेस लेवल है, एक्चुअल इक्विपमेंट लगे हुए हैं। फिर ये आईडीज़ यानी रिले वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हैं, ये जो हैं ये बे लेवल कहला रहा है। फिर ये देखें यहाँ पर ये आपका स्टेशन लेवल है, यहाँ पे ये टर्मिनल लगे हैं, ये सारे कंप्यूटर, ये वो सारी चीज़ें लगी हैं। यहाँ से फिर सिग्नल आगे रिमोट को चला जाएगा। यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ पर सर्वर होंगे, यहाँ पर और बहुत से इक्विपमेंट होगा, वो उसमें हेल्प करेगा। तो ये लेवल हो गया। फिर ये देखें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं, वो मैंने एमएमएस, आपके मोबाइल फ़ोनों में भी एमएमएस होता है, और आप देखें गूस और एसएमवी, इनको भी हम सही तरह डिस्कस करेंगे। ख़ासतौर पे गूस, गूस एक नया सबसे बड़ा आइटम है जो कि असल में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल नहीं। यानी कि ये आपस में एक ही लेवल पे, लेटर लेवल पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, गूस के थ्रू होता है वो। तो वो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जब आप आगे देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान है, हमको पता है। तो आप लोग जो आजकल के इंजीनियर्स हैं, पिछले 10 साल के, 5 साल के, वो तो बहुत उनके पास नॉलेज है इस हवाले से कि नए इक्विपमेंट के और नई चीज़ों के बारे में उनको बहुत नॉलेज है। हम लोगों को इतनी नहीं होती थी, हमको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ज़ाहिर है हमने पास किया तो ये कैलकुलेटर भी नहीं होता था ना, प्लस माइनस का। तो पहला मैंने कैलकुलेटर ख़रीदा था, प्लस माइनस ज़रब तकसीम था ओनली, HP का, और वो $100 का था। और वो 1974 में मैंने ख़रीदा था अमेरिका में। बताएं आप, 1974 में USA में ख़रीदा $100 में, $100 उस वक़्त $100, और सिर्फ जमा तकरीब और ज़रब कर रहा था। और उसके अंदर LED नहीं थे, वो लाल वाले जो होता है ना, क्या नाम है उसका, वो ये लिक्विड क्रिस्टल डायोड नहीं, दूसरा जो होता है रेड, मुझे नाम ही नहीं आ रहा, सॉरी। तो वो हमने ख़रीदा था। आप लोगों को तो बहुत आसानी है माशाल्लाह। ये देखें, ये वही है, मैंने मेगर से एक डायग्राम लेके यहाँ शेयर कर दी है। मेगर कंपनी, जो कि मैं उसको रिकग्नाइज़ करता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इनका इनका बड़ा लिटरेचर है पढ़ने लिखने के बारे में भी। ये बहुत एजुकेट भी करते हैं लोगों को, मेगर वाले।
सीमेंस वाले, मेगर वाले, एबीबी, जी, ये सब की पढ़ाने की सीरीज़ है पूरी पूरी। और इनके बड़े ओपन सोर्स का मटेरियल है जो कि आप पढ़ भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए ये था बिफोर, मैंने ये इंट्रोडक्शन वाले में भी दिया है। ये पूरा जो प्रोसेस लेवल के सामान है, यहाँ से पूरा का पूरा डेटा जो है ये सब जा रहा है, और ये सेकंड लेवल पे चला जाएगा आईडीज़ में। आईडीज़ में इंटरलॉकिंग, टिपिंग और सारी चीज़ों के वहाँ पर अरेंजमेंट होगा। वो जा रहा है ये डेटा। ये पुराना ज़माने के तार थे, ये अब भी हैं। पुराने ज़माने का मतलब नहीं ख़त्म हो गए। ये जो 61850 अगर किसी जगह पे 100 ग्रेड हैं तो ये 25 में ही होगा, बहुत मुश्किल 25% जगह पे ये आपको होगा। बाकी अभी सब पुराने कन्वेंशनल सिस्टम की चीज़ें हैं दुनिया भर में, तो ये मत समझें। पाकिस्तान में तो आप लगा लें 10%। तो ये मैंने कोशिश की है कि सर्विस, ये इसके लेवल जो हैं ये आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बता दी जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरी हेल्प सिर्फ ये करें कि सब कुछ शेयर कर दें, और शेयर कर दें, लोगों को बता के शेयर कर दें, लोगों से कहें कि उनको पढ़ लें और वो अपने फ़ायदा उठाएं। उनके फ़ायदे के लिए मैं बना रहा हूँ। ये कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। नो कमर्शियल एक्टिविटी इन टीचिंग में कभी भी नहीं रखता। ज़्यादातर तो मैंने फ्री ही पढ़ाया। तो ये प्लीज़ ये हेल्प करें कि लोगों को बताएं, लोगों को हेल्प करें।